नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरिंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के सामने अपने देश की सच्चाई या समाज की सच्चाई विभिन्न पहलू पे चर्चा करेंगे। और जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि जागरूकता मेरी जिद चैनल का एक ही हमेशा से ध्येय रहा है कि समाज में लोगों को जागरूक करना है और हमेशा से पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। इसी बारे में आज हम आप लोगों को कुछ ऐसा सच बताएंगे जो अपने देश में आज़ादी के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन किन परिस्थितियों के कारण या किन गलतियों के कारण नहीं हो पाया, जिसकी गलती के चक्कर में आज हमारा देश भुगत रहा है। हमारा देश के सभी गरीब नागरिक, सामान्य वर्ग के लोग झेल रहे हैं, नहीं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े दोगले नहीं झेल रहे हैं। क्योंकि हमेशा से कहीं भी जब अंग्रेज था तो गरीबों का शोषण हुआ, हमारे देश के विभिन्न वासियों का शोषण हुआ। उसी तरह आज हमारा देश में क्या दिक्कत चल रहा है उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी देंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों के अंदर दिल झकझोर देगा ये कहानी तो आप लोग जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी भाई बहन इस से पीड़ित हैं वो कम से कम वीडियो को शेयर करके सरकार तक इस बात को पहुंचा सके कि इन पॉइंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे देश से ये सब दुर्गति दूर हो सके। दोस्तों, जिस तरह मालूम होना चाहिए कि जब से मुझे उस चीज़ की जानकारी हुआ कि हमारा देश में सिस्टम कैसा है और किस तरह का जनता को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो ये दोस्तों हमने कब एनालिसिस किया, जब हमने कुछ पढ़ा और कुछ समझा, तब जाके हमको ये पता चला कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की कुरीति अभी भी है और किस तरह से जनता का शोषण किया जा रहा है। इसी चक्कर में हमने लॉकडाउन के पीरियड में ही सोचा कि यूट्यूब चैनल बनाएंगे और देश की जनता को हमेशा से जब तक जिएंगे, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा, तब तक देश की जनता का सेवा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैंने जागरूकता मेरी जी चैनल बनाया था और ये सपना धीरे धीरे साकार होने भी लगा है, क्योंकि आप लोग हमेशा से वीडियो को शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइबर भी दिनों दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसा समय आएगा कि आप लोगों के सामने एक ऐसा चेहरा बिहार से खड़ा होगा कि जिस तरह जयप्रकाश नारायण ने आयरन लेडी इंदिरा गांधी को जब डिक्टेटर वाला राज शुरू किया, उसको देश की गद्दी से उतार दिया, ठीक उसी प्रकार बिहार की धरती से फिर एक एक बच्चा को हम जागरूक करेंगे। और बिहार का धरती जो हमने इसके बारे में जब हमने चैनल बनाया था उसी समय बता दिए थे कि यहाँ पर किस तरह का विभूति का जन्म हुआ था और कितना बड़ा काम किया, लेकिन बदलते परिदृश्य में बिहार की स्थिति और हमारे देश के विभिन्न राज्यों की स्थिति, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और विभिन्न पहलू पर किस तरह बुरा असर पड़ा, उसी के बारे में चर्चा करें। दोस्तों, रियल में बताता हूँ, मैं खुद सुसाइड करने जा रहा था। दोस्तों, नहीं किसी पारिवारिक टेंशन, नहीं किसी इकोनॉमिकल टेंशन, ना किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की, क्योंकि मुझे तो ना जीएफ है ना कोई चीज मतलब है, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन फिर हम सुसाइड क्यों करने जा रहे थे, इसका एक ही कारण था, देश में विभिन्न प्रकार का जो अभी भी शोषण चल रहा है, देश की गरीब जनता किस तरह पिस रही है और बड़े बड़े नेता लोग और बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े बिजनेस मैन या विभिन्न प्रकार का जहां जहां पहलू पे दिक्कत आ रहा है, उन लोगों ने किस तरह देश को लूट कर बर्बाद कर दिया और हमारा देश इतना पीछे चला गया। जो देश एक समय में चाइना से जीडीपी में आगे होता था, आज चाइना कहाँ चला गया और हमारा देश कहाँ है। दोस्तों, इसी सब चीज पे चिंतन करने के बाद हमने सोचा था कि एक चैनल बनाएंगे और सारा हिंदुस्तान से लेकर हर एक देश तक शांति कायम करने के लिए, सहिष्णुता के लिए, भाईचारा के लिए और देश का तरक्की करने के लिए हम चैनल बनाएंगे। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि ये चैनल बड़ा हो सके। और हम चाहेंगे कि बाद में जाकर हर एक राज्य या हर एक जिला में ऐसा चीज चैनल बनाएंगे या मतलब कुछ करेंगे, ऐसा चीज अभी नहीं बोलने जा रहे हैं कि ताकि देश में हमेशा से भाईचारा, शांति, लोकतंत्र का हमेशा से जो गौरव गाथा है बना रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि इसके चक्कर में हम डिप्रेशन में भी चले गए थे। लेकिन कभी कभी होता है कि आदमी को नींद नहीं आता है, इसका 3 कारण होता है। जैसे कि पहले वो आदमी कभी दिन में सो लिया होगा तो उसको रात में नींद नहीं आता है। दूसरी बात होता है जब व्यक्ति वह बहुत डिप्रेशन में रहता है तब उसको रात में नींद नहीं आता है। या कभी कभी होता है कि किसी को प्यार हो जाता है तब नींद नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये 3 पॉइंट समझ गए होंगे कि जब भी कभी कोई व्यक्ति दिन में सो लेता है तो उसको रात में नींद नहीं आता है। ये सिंपल फंडा है, आप लोग भी समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब वो बहुत तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, तब उसको नहीं नींद आता है, यानी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहता है तब ऐसा फेस करना पड़ता है। उसके बाद होता है क्या, जैसे किसी से प्यार होता है तो उसमें भी नींद नहीं आता है। इतना पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, यही स्थिति मेरे मन में भी आ रहा था, लेकिन ये तीनों पॉइंट हमें किसी
से रिलेटेड नहीं था, नहीं प्यार हुआ था, अगर कभी होगा तो हम बता भी देंगे। ये भी पॉइंट मेरे ऊपर नहीं था, ना मुझे किसी प्रकार का डिप्रेशन था, ना किसी प्रकार का मैंने दिन में सो लिया था। तो प्रॉब्लम क्या था, देश का फिक्र था, देश के बारे में, देश की जनता के लिए, और देश में विभिन्न प्रभु जो भ्रष्टाचार से इतना ग्रसित है और किस तरह से लोकतंत्र आज पैदान भारत का इतना 142 नंबर पे चला गया है। दोस्तों ये सबसे शर्मनाक बात है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन उसका स्थिति 142 रहेगा तो शर्म से डूबने से और बड़ा इसमें क्या बात है। दोस्तों आज हमारा भारत का अस्तित्व बहुत ही लोकतंत्र के मामले में नीचा है। कहा जाता है कि लोकतंत्र यहाँ है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, और न ही किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध है, न रहेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर एक देशभक्ति का जो जुनून है और देश की सेवा के लिए मैंने जो यहाँ पे बिहार की धरती से जन्म लिया है, और जो हम अपना कर्तव्य करना चाहते हैं वो अवश्य करेंगे। चाहे कोई भी सरकार हो, पीएम हो, सीएम हो, या डीएम हो, या किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी हो, या ग्राम क्षेत्र के लेवल का मुखिया भी हो, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिसको हमने बनाया और वही हम पर शासन करने लगेगा तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी, जो कि आज के परिदृश्य में देखने को मिल रहा है। दोस्तों मेरे अंदर दोस्तों दिल में चैन नहीं आता है। लोग दोस्तों इस तरह देखा जाता है कि लोग किसी तरह से किसी विकार से ग्रसित है, प्यार हो गया या किसी प्रकार विभिन्न प्रकार कुछ प्रॉब्लम है तब ऐसा होता है, लेकिन हमारे ऊपर दोस्तों देश की स्थिति देखकर हमको बहुत अंदर से गिल्टी फील होता है। लेकिन यही कोशिश करेंगे कि हमारी बातों को आप लोग सरकार तक पहुंचाइए या ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल कीजिए, ताकि कोई भी अधिकारी देख रहे हैं या कोई भी आदमी उससे इन्वॉल्व है, सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, कहाँ कहाँ दिक्कत आता है। इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सब कुछ नस नस पता चल जाएगा कि हमारे देश में क्या गड़बड़ी है, और जिसको आज तक सुधारने का प्रयास किया जाता तो ऐसा गलती नहीं होता। लेकिन ये लोग जानते हैं कि इस जगह को हम सुधार देंगे तो फिर ये लोग जो जनता लोग है अगर जागरूक हो गया तो फिर हमको नानी से भेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये शासन नहीं कर पाएगा। दोस्तों इसीलिए हमारे देश में शिक्षा का स्तर और विभिन्न पहलू पर इतना गिरावट रहता है। और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग, अधिकारी लोग या विभिन्न प्रकार के उस कैटेगरी के बिजनेस लोग हैं, कभी सोचते हैं कि ये मारा गया मतलब इसका मतलब घर के गिरने से दब के मर गया, या कहीं बॉर्डर पर मर गया, या कहीं भी ऐसा कार्यक्रम किया जो मारा गया। नहीं, हमेशा से किसान, गरीब, मजदूर, हमेशा से यही लोग हमारे देश में बलिदान देकर देश को आजाद भी कराया और विभिन्न प्रकार का पहलू में सुधार भी मांग करवाया। लेकिन दोस्तों उसी के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन जागरूकता मेरी जी चैनल का एक ही है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दोस्तों आदमी के अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाइए रखिए। तो ये 3 पॉइंट समझ गए होंगे कि नींद नहीं आना क्या होता है। दोस्तों अगर सबसे ज्यादा हम प्यार करते हैं तो हमारे देश के जो भी सेना है तीनों, मान लीजिए एयरफोर्स हो गया, उसके बाद नेवी हो गया, और हमारे वीर जवान जो आर्मी भाई लोग हैं, इससे ज्यादा प्यार हम किसी से करते नहीं हैं और कभी ना सोचते हैं कि होगा। दोस्तों इस तिरंगा के लिए हम अपनी जान की बलिदान देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और इसका स्वाभिमान इसी तरह ऊंचा रहे और इसी तरह लहराता रहे। दोस्तों हमारे देश का सबसे बड़ा शेर और सैन्य हमारे देश की जो रक्षा करने में लगे हुए हैं वो है, नहीं कि हमारे देश के तुच्चे नेता, तुच्चे दोगले टाइप के नेता, अधिकारी या उस टाइप के जो देश को बर्बाद कर दिया है एक से एक भ्रष्टाचार करके। आप लोग सुनते होंगे कि हमारे देश में ये घोटाला हो गया, ये अधिकारी ये काम कर दिया, ये नेता ये कर दिया। ये क्या दिखाता है, लोकतंत्र आज खतरे में है। दोस्तों आज नहीं हम ये परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं कि नहीं कि आप लोग सोचिएगा कि मोदी के समय में ऐसा हो रहा है या कांग्रेस के समय में ऐसा हो रहा है। दोस्तों ये तुलना किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि कहां फॉल्ट हुआ और हमारे देश को किसने लूटा। लोग कहते हैं कि हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा। दोस्तों हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। दोस्तों इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मालूम होगा कि एक क्रिकेट का मैदान होता है और यहाँ पर मान लीजिए विकेट गिरा हुआ है, तो स्टंप जो करता है वो बगल वाला आदमी ही करता है, न कि यहाँ बॉलिंग देने वाला व्यक्ति स्टंप करने जाएगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको जिंदगी में कोई गिराना चाहता है तो आपके बगल वाला आदमी होगा, अगर आपको दर्द देता है तो आपको बगल वाला होगा। यानी देश को बर्बाद भी किया तो ये बगल वाला आदमी जो इसको चला रहा है, इतना उम्मीद करिएगा। उसके बाद देखिए इनको भी आज जहां पर होंगे इनको सत सत नमन है, लेकिन आज भी इनका चेहरा रोता होगा कि हमने देश की आजादी के लिए क्या क्या बलिदान कर दिए, देश की आजादी के लिए
फांसी के फंदे पे झूल गए थे, लेकिन आज वो ये दिन देखते होंगे कि भारत की स्थिति यहाँ पे राजनीतियों के चक्कर में डेमोक्रेसी किस खतरे में है, यहाँ पर भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, माँ बहनों का रेप कितना हो रहा है और विभिन्न प्रकार का पहलू जो हमारे देश को शर्मसार करने वाली है। मीडिया किस तरह भ्रष्ट हो चुकी है, बिक चुकी है, किस तरह काम करे। दोस्तों, किसी भी मीडिया चैनल को आप सपोर्ट नहीं कीजिए, उसको देखना बंद कीजिए। आप लोगों ने उसको हाईलाइट किए हैं, उसको बनाए हैं, उस पर वीडियो का व्यू नहीं आएगा, आप लोग नहीं देखिएगा, तब जाकर उसकी औकात पता चलेगा और सही चीज देश के बारे में दिखाएगा। आज आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ चैनल पर एक ही चीज को बार बार दिखाया जा रहा है, स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, देश में क्या प्रॉब्लम है, गरीबी में क्या प्रॉब्लम है, यानी विभिन्न पहलू पर ध्यान नहीं देना है, बस थियोलॉजी करना है, बकथुथन करना है। दोस्तों, इसको बायकॉट कीजिए और हमारे देश की सेना के साथ हमारे देश की वीर गाथा को आप लोगों के सामने हम एक से एक वीडियो लाएंगे और इसी तरह आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश के हर बच्चा के अंदर देशभक्ति पैदा हो, ईमानदार भी पैदा हो, ताकि देश के लिए कल कुछ काम कर सके। दोस्तों, इसी पहलू में आज हम बढ़ते हैं। देश को सबसे ज्यादा लूटने वाले इस कुछ दुगले टाइप के नेता लोग हैं, चूंकि आप लोग भारत में देखते होंगे कि कितना बड़ा बड़ा घोटाला नेता लोग माइक पर आके बात करते हैं। एक हमारे देश का सेना के रखने के लिए फिट रहेगा, लेकिन नेता रखने के लिए इसका पेट निकला रहेगा। ये कहाँ का न्याय है? इसमें भी इसको फिट रखना पड़ेगा, तभी तो इसका सिलेक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इतना बड़ा मर्डर, रेप, भ्रष्टाचार अभी भी हमारे संसद में मान लीजिए 150 से 200 ऐसे MP हैं जिसपे रेप का केस चल रहा है, भ्रष्टाचार का, फिर भी उसका सिलेक्शन लेकर वो देश की सत्ता को संभाल रहे। इससे तुच्छ लोग के से आप किस तरह को उम्मीद करते हैं कि ये लोग देश को सही दिशा में चलाएंगे, जो कि खुद पहले से भ्रष्ट हैं, देश को बर्बाद करने के लिए उसमें भी बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि हमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस तरह के लोगों को आप उससे घसीट कर निकालिए, ताकि देश एक नई रास्ता पे आप जो लेना चाह रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम है देश को, उसको दूर कीजिए। दोस्तों, इन लोगों ने आज तक देश में जितना भी बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है, जो कि देश का किसान मासूम, मतलब क्या बताएं दोस्तों, देश का हाल बहुत ही बुरा है। आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश का हाल बुरा हुआ है। जब से देश आजादी हुआ है, आप 2020 में 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो आज तक देश में इतना सालों 74 साल में नहीं कर पाया दोस्तों, अगर हमको 74 दिन दे दे तो हम ऐसा करके दिखाएंगे जो भारत में आज तक नहीं किया है। दोस्तों, इस आवाज को सरकार तक पहुंचाइए दोस्तों। और बिहार की धरती से कसम खा कहता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, देश की जनता के लिए और समानता और बंधुत्व, भाईचारा और विभिन्न प्रकार का जो हमारे समाज में भ्रष्टाचार है उसको दूर करना मेरा प्राथमिक ध्येय है। और पढ़ाई से रिलेटेड जो वीडियो भी है उसको भी डालते रहेंगे। तो हमारे देश को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला और बर्बाद करने वाला इस तुच्छ टाइप के नेता हैं, दुगले टाइप के नेता हैं। अभी तो आप लोगों को पता चलता होगा कि वोट के चक्कर में किस तरह सोशल मीडिया पर ये पार्टी उसको दे रहा है कि इतना बर्बाद किया, 25 साल बिहार को पीछा धकेल दिया, और दूसरा पार्टी बोल रहा है कि ये भ्रष्टाचार था, इतना रुपया ठग कर देखिए 900 करोड़ का संपत्ति बना लिया, तो ये कर लिया, वो कर लिया, 9वीं पास है, 10वीं फेल है, ये सब नोटंकी कर रहा है। दोस्तों, हम किसी पार्टी को इस तरह से नजर देखते हैं जिस तरह अपने गली में किराने की दुकान होता है। ये नेता लोग को मेरे सामने किसी चीज की कोई औकात नहीं है दोस्तों। हम इसको चुनते हैं और ये जब अपना रुतबा में आता है तो दोस्तों जनता की बात को सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं होता है। जब कोई लोकतंत्र में किसी चीज का मांग करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसको मुंह दबाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, यह किस प्रकार की न्याय है? दोस्तों, हमेशा से सोचना चाहिए। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत आता है तो एम्प्लॉय बताता है कि सर ये सब दिक्कत है, इसको ठीक किया जाता है। लेकिन ये दोगले लोग इतने निकम्मे हो गए हैं, इतना स्वार्थी हो गया कि अपनी सीट के लिए जो सच बोलता है उसको दूर नहीं करेगा। मान लीजिए बोलेगा कि पटना का स्तर सफाई में भारत में सबसे नीचा गिर गया, और ये बात बताते हैं, मान लीजिए वीडियो बनाते हैं और सरकार पर ये पहुंचेगा तो बोलेगा ये लड़का तो बहुत फुच कर रहा है, इसको किसी तरह इस पे गलत धरा लगा कि या किसी तरह जेल में डाला जाए। लेकिन अगर उसको अमल करना चाहिए दोगलों को कि यहाँ पर हमको ये बताया गया है, इसको सुधार करना है, तो जिस तरह प्राइवेट कंपनी में काम करवाता है सर, इसको सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेगा। उसके दिमाग में किस तरह का नशा चढ़ गया है दोस्तों, हमको तो समझ नहीं आता है। शर्म आता है कि इस महान भारत देश में हम जन्म लिए, कभी कभी जो भारत की गाथा सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ दोगले के चक्कर में आज हमारा देश नतमस्तक, मेरा सिर नतमस्तक हो रहा है। दोस्तों, ये लोग किस तरह हमारे देश को लेकर जाएंगे मुझे कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि जब तक मेरी जीत चैनल पर वीडियो जबरदस्त शेयर कीजिए, उसके बाद आप लोगों के लिए ऐसा से ऐसा काम करेंगे जो जिसमें आज तक सोचा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को साथ में आना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, हमेशा से आप लोग देखते रहेंगे नेता नगरी किस तरह देश को बर्बाद किया। एक से एक करोड़ों अरबों की घोटाला हुआ, जो कि हमेशा से एक किसान, एक जनता, एक गरीब
गरीब एक हमेशा से इस तरह का लोग का रुपया होता है कि दोस्तों इस लोगों को शर्म आना चाहिए कि जिस संविधान का शपथ लेकर दोस्तों ये देश की गद्दी पर चलाने बैठते हैं, उसी संविधान को ये लोग आज गलत भाषा बोलकर या किस तरह जनता को बढ़ाकर बेच रहा है। दोस्तों शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। इस तरह आप लोग देखते होंगे और हमारे गांव में मान लीजिए या कहीं भी जाकर देखते होंगे कि पुलिस तंत्र में बहुत सारा लोग अच्छे भी हैं, इस कोरोना वायरस में किस तरह अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह भी इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे सरकारी तंत्र में इस तरह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि लोग सरकारी नौकरी लेने के चक्कर में घूस और देने के चक्कर में मतलब हो जाने के बाद लूटने के चक्कर में, चूंकि दोस्तों उसको मालूम है कि पहले हम रुपया देख लिए हैं जॉब तो उसको ऐसा करना है। आप देख लीजिए बिहार में बिहार पुलिस का वैकेंसी में क्वेश्चन लिख हुआ, दरोगा में लिख हुआ, फॉरेस्ट गार्ड में लिख हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। और दोस्तों जो बोलता है उसके ऊपर किस तरह का व्यवधान अड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये समय बहुत दिन नहीं चलेगा दोस्तों, अब जनता जाग चुकी है दोस्तों, और मेरा काम ही है कि जनता को जगाना है। और पढ़ाई आप लोग जमकर कीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। दोस्तों इस तरह होता है कि एक छोटा से छोटा केस लेने में भी घुस लिया जाता है और मान लीजिए जो रुपया घुस लेता है उसका केस दबा दिया जाता है, उसके पास मान लीजिए उसका सही से मतलब काम नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रकार का मतलब मान लीजिए जो गरीब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, किस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। और इस तरह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, हर एक सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। मान लीजिए प्राइवेट तंत्र रहता तो मान लीजिए प्राइवेट तंत्र में क्या कभी मान लीजिए मैं जैसे जॉब करना चाहता हूँ, कोई मानिए सीनियर मैनेजर है, मान लीजिए कभी कह देगा 5,000 रुपया दो तब यहाँ कम करा देंगे, बहुत से ज्यादा ये कर सकता है। लेकिन सरकारी तंत्र में क्या होता है, हर काम पर भी घुस लिया जाता है। एक आय प्रमाण पत्र बनाने जाओ तो घुस लिया जाएगा, एक मतलब थाना में जाओ तो कम करने के लिए घुस लिया जाएगा, जमीन को कागज बनाने जाओ घुस लिया, यानी कि हर तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। और न्यायिक तंत्र में भी एक मतलब छोटा सा केस चलने में लिए 20-25 साल लगता है, 30-30 साल लगता है। इस तरह का न्याय मिलेगा तो क्या जो आदमी जिंदा था अपनी हक की लड़ाई के लिए, क्या उसको हक की लड़ाई का मूल्य मिल पाएगा क्या? दोस्तों वो स्वर्ग में जाकर सोचेगा कि हमारे देश में मुझे न्याय नहीं मिला। दोस्तों सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। और हम कहते हैं कि हमारे देश में इतना ज्यादा जो इस पर मान लीजिए बिहार पुलिस टाइप का है, हरियाणा पुलिस टाइप का है और विभिन्न तरह का पुलिस तंत्र है, हाँ खर्चा करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ऐसा एक टेक्निक है कि जो इतना ज्यादा रुपया खर्चा होता है करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये चीज बोलने की नहीं है, क्योंकि कुछ चीज ऐसा होता है, अगर वैसा अधिकारी या वैसा लोग हमसे संपर्क करेगा, हम ऐसा 10 टेक्निक बताएंगे कि देश का विकास 74 साल में जो नहीं हुआ है वो 74 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो उन तक पहुंचाइए ताकि हमको कोई सॉल्यूशन मांगे और उस सॉल्यूशन ऐसा देंगे कि देश में आज तक ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, वो सॉल्यूशन काम करेगा जमीन लेवल से, नहीं कि सिर्फ बातों बातों में डिजिटल स्ट्राइक करना है। और इस तरह का किस तरह गरीबों को बेवकूफ बनाया जाता है और भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है। बिहार राज्य का दूसरा नंबर है और राजस्थान में भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में सबसे ज्यादा है। शर्म से डूबने की नौबत है दोस्तों। किस तरह हमारा देश एक फांसी पे लटकने वाला आदमी मतलब देश की आजादी के लिए फांसी पे चला गया, लेकिन आज हमारा देश की यही कल्पना करके गया होगा कि हमारे देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, इतना ज्यादा रेप होगा, इतना जगह प्रदूषण होगा, इतना जगह मतलब मारपीट होगा, दंगा होगा। हमारे देश की आज स्थिति क्या हो चुका है दोस्तों, शर्म से आंसू आता है दोस्तों। कभी भी हम सोते हैं तो अच्छा ढंग से नींद नहीं आता है दोस्तों देश की स्थिति देखकर कि आज देश में जो समानता, बंधुत्व और विभिन्न प्रकार जो पहलू था समानता का था वो आज नहीं मिल पा रहा है। किसी को न्याय के लिए तरस रहा है, कहीं पर रेप हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, लेकिन जो आदमी उसमें इन्वॉल्व है उसको माला माल हो रहा है, कमाई हो रहा है, उसको क्या टेंशन है। जो जनता मर रहा है और सच बात बोलेगा तो उसको विभिन्न तरह का प्रताड़ना दिया जाता है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। हम ऐसा ऐसा टेक्निक बताएंगे, 10 चीज मेरे पास ऐसा ऐसा है जो कि कोई संपर्क हमसे करेगा तो हम उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा नियम लागू करके देश को आप एक नया मुकाम जो आज 74 साल में नहीं हुआ है वैसा होगा। लेकिन ये सीक्रेट चीज बताने वाली चीज यूट्यूब पर नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमको ऊपर बहुत सारा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ऐसा ऐसा प्लान बनाने से पहले उसमें रिस्क भी लेना पड़ता है दोस्तों। लेकिन ज्यादातर मेरी जी चैनल आप लोगों के सपोर्ट से फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम कुछ भी बात रखने से हिचकिचाते नहीं हैं और ना हिचकिचाएंगे। जब तक दोस्तों हमारे तन में खून बह रहा है तब तक कोई माय का लाल हमको बोलने से नहीं रोक सकता है दोस्तों। इसी कड़ी में भ्रष्टाचार आप लोग बता ही दिए थे, कोई भी काम आप कराने जाइए सरकारी इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि कुछ कहने का नाम नहीं, लेकिन सरकार कुछ ध्यान दे नहीं रहा है। क्या करें दोस्तों, हर एक काम पे मतलब घूस ही घूस। कोई लोग हमारे देश में ऐसा पूछिए जहां पे भ्रष्टाचार का इतना चरम सीमा है। नरेंद्र मोदी जी डिजिटल स्ट्राइक मतलब कर रहे हैं, हर तरह का मतलब डिजिटल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। देखिए किसी भी काम शुरू करने पहले अगर सोच भी ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें फास्ट रहना सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हमेशा से देखिए हमारे देश में बहुत सारा ऐसा सरकारी पद है जो हमेशा से संविधान का शपथ लेता है और कसम खाता है कि हम अपने देश की सेवा निष्ठा से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, लेकिन वही दोगले लोग जब अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो जनता को पीसना चाहता है और जनता को बदलना चाहता है, जनता से भ्रष्टाचार रुपया ठगता है और विभिन्न प्रकार को देश को बेचने तक आतुर है। हमारे देश में देखिए अभी एक से एक केस चल रहा है,
आज रेपिस्ट हमारे मान लीजिए समय मतलब संसद में बैठेगा, वो हमारे देश की बेटी और बहू के बारे में अच्छा सोचेगा। जिसके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है वो हमारे देश की संसद में बैठा हुआ है। दोस्तों ये देश कहां जा रहा है? हमारे देश को जो आजाद करने वाला इतना मतलब बलिदान दे गए, वो भी आज वहां सोते हुए कि हमने भारत को आजादी के लिए इतना बलिदान दिया, आज हमारा देश कहां पर पहुंच रहा है। दोस्तों उसके बाद देखिए स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या है? सरकार कोई भी राज्य है या कोई भी यूनियन टेरिटरी है या कहीं भी हमारे देश का कोना कोना है, कोई भी एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए दोस्तों, लेकिन कोई भी सरकार मतलब राज्य सरकार ये सोचती है कि हमको वोट बैंक खरीदना है, उसके लिए क्वेश्चन आउट करवाती है। और हमेशा से आप लोग देख रहे हैं बिहार में कितना बड़ा धांधली हो रहा है। और जब इलेक्शन का समय आएगा तब क्वेश्चन मतलब एग्जाम का मतलब क्या होता है, फॉर्म निकलेगा और रुपया मतलब बहुत मात्रा में ऑनलाइन होता है, उसका अपना वोट में यूज करना है, विभिन्न प्रकार के पहलू में यूज करना है। जो एग्जाम 1 साल में क्लियर होकर रिजल्ट देकर सब चीज ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, वो एग्जाम 5 साल में होता है, 6 साल में होता है। अब मान लीजिए इस बेचारा का मान लीजिए उम्र एक्सपायर होने वाला है, 5 साल बैठा रहेगा ये आदमी। हमारे देश में बहुत ही घटिया किस्म का एग्जाम का तरीका जो पैटर्न है, मतलब भ्रष्टाचार एकदम उच्च सीमा पे बढ़ा हुआ है। और कोई सरकार नहीं चाहता है इस तरह का कि हम भ्रष्टाचार मतलब कुर्सी पे बैठने के लिए इतना लालच है। दोस्तों अगर तुमको और सरकार से हम कह रहे हैं, कोई भी सरकार किसी भी राज्य का है चाहे कोई भी है, उनको चाहिए कि अगर उनको इतना ही कुर्सी की लालच है तो जनता के बीच में उसका जो एमएलए है, एमपी है, वो जाकर पूछे कि क्या दिक्कत है। मात्र 10-5 दिक्कत होगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, आप हमेशा से वोट भी जीतेगा, लेकिन उस पर वो कम नहीं करेंगे। वो सब रहेंगे महल में जाकर 5 स्टार होटल में जाकर केस करेंगे और जनता रोड पर मरेगा। दोस्तों आज स्टूडेंट का ये हाल है कि एसएससी में, रेलवे में, ग्रुप डी का देखिए अभी फॉर्म भराया था, अभी तक नहीं पता चल रहा है, एनटीपीसी का नहीं चल रहा है, लेकिन इस कोरोना वायरस में नीट का एग्जाम होगा, जेईई का एग्जाम होगा। ये क्या बेतुका बात है? जब यहाँ पे देश में आज 70,000 से लेकर 80,000 तक कोरोना वायरस डेली हो रहा है तो मतलब निकलेगा यहाँ बाढ़ का विकराल रूप है बिहार में और असम में होता है। आज तक देश आजाद हुआ 74 साल हो गया, आज तक बिहार का एक सोल्यूशन बाढ़ का नहीं निकल पाया। क्या देश का तरक्की हुआ? देश का लोग तरक्की यही कहेगा कि देश आजादी के समय 30 करोड़ जनसंख्या था, आज हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ हो गया। यही बिहार का विकास है या देश का विकास है कि हम सिर्फ जनसंख्या में आगे हो जाएं और हमारे देश में शिक्षा, समानता और विभिन्न प्रकार का पहलू है, स्वास्थ्य में कमी आ जाए। दोस्तों हमारा देश बहुत ही एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा है दोस्तों, और आप लोग जागरूक होइए दोस्तों, खुद जागरूक होना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा कि ताकि हमारे देश में जो भी घटना हो रहा है इस पे सही ढंग से कोई भी सरकारी तंत्र हो जल्दी से जल्दी एक्शन ले, ताकि जो भी जनता है, गरीब से गरीब जनता है, सामान्य जनता है, एक प्रधानमंत्री को भी एक गरीब आदमी ही या अमीर आदमी भी वोट देकर चुनता है, लेकिन उनको वहां जो बैठता है उनको सोचना चाहिए कि हमारे देश की जनता को जड़ तक ये बात पहुंचना चाहिए कि हम उसकी मदद। अभी मान लीजिए आयुष्मान में 5,000 मतलब मान लीजिए आयुष्मान योजना हो गया, यानी मान लीजिए मनरेगा है, यहाँ पे क्या होता है मतलब प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर पर होता है कि मनरेगा का रुपया सरकार अकाउंट में भेजती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पंचायत लेवल के बहुत सारे जो मुखिया टाइप होता है या ग्राम सेवक टाइप होता है, 500 रुपया लेता है, 1000 रुपया लेता है, घर मिलता है तो उसमें 20,000 रुपया लेता है और विभिन्न प्रकार का ऐसा मतलब घूस लिया जाता है जिसका कोई देख करने वाला नहीं। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि मतलब कोई मतलब आप उसको चुन के भेजे हैं वो सबका दद्दा बन जाता है। हमको ये समझ नहीं आता है लोकतंत्र का मतलब क्या बन कर रह गया है दोस्तों। इसमें दोस्तों आप सामान्य जन की कमजोरी है, आप लोग एकता में आइए और कोई आपसे ऐसा नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हम कह दिए कि कोई 2,000 घुस लेता है शौचालय बनाने में, 25,000 लेता है घर बनाने में, उसके बाद मान लीजिए मनरेगा का रुपया कुछ पास करने में 1,000 रुपया लेता है, मतलब इस लेवल पर, और हम ये क्वेश्चन उठाते हैं तो सरकार बोलेगा कि तुम सिद्ध करके दिखाओ। ये कोई बेतुका बात हुआ दोस्तों। इसी तरह भी प्रशांत भूषण का केस चल रहा है। अगर हम मान लीजिए सरकार को कुछ चीज बताएंगे कि यहाँ पे आतंकवादी है तो सरकार ने इस पर ध्यान देगी कि वास्तव में आतंकवादी है कि नहीं है, कि हम एक आदमी सिर्फ जो बताया उसी को सिद्ध करना पड़ेगा, तब ये लोकतंत्र को मतलब रहा है दोस्तों। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होइए दोस्तों और वीडियो को शेयर कीजिए। मान लीजिए आज ये क्या बेतुका स्थिति बना हुआ है बिहार में, असम में बना हुआ है। क्या ये गरीब लोग यही स्थिति देखना चाहते थे कि आज हमारा देश आजाद करने वाले यही सोच के गए थे कि बिहार की स्थिति ये बना रहेगा, असम का स्थिति ये बना रहेगा? कोई भी सरकार है, हाथ जोड़ से विनती है कि आप लोग वोट के लिए दोगलेपंथी छोड़ दीजिए, जनता की सेवा कीजिए। कोई भी एमएलए एमपी बनता है उसको गाँव भेजिए कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसका सोल्यूशन करेगा, नहीं कि वहां जाकर सिर्फ संसद भवन में जाकर ढिंडोरा पीटेगा हम ये कर रहे हो। दोस्तों आज तक जनता को बढ़ाया जा रहा है, 74 साल हो गया स्वतंत्रता का, लेकिन हमारा देश अभी भी बहुत पीछा है। सिर्फ बातों में हमारे देश को नहीं चलने देंगे। ऐसे दोस्तों आप लोग जागरूक होना पड़ेगा। आज तक बिहार का कोई बाढ़ के लिए सॉल्यूशन निकला? एक आदमी फूस का घर बनाता है, फिर 6 महीना के बाद बाढ़ आता है, फिर बनाता है। कोई क्या इसका सपना यही है कि ये लोग अपने बच्चे को, मान लीजिए आज ये बच्चा मान लीजिए पीजे अब्दुल कलाम बनता, नरेंद्र मोदी जी बन सकता था, मान लीजिए चाय बचने वाले आदमी आज प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मान लीजिए ये गरीब लोग का बच्चा भी मान लीजिए ये है बेच सकता था तो ये भी बन सकता है, या एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। मान लीजिए ऐसा बच्चा हम वीडियो बना भी चुके हैं कि बाढ़ में फंस गया था। ऐसा दर्दनाक स्थिति
स्थिति है दोस्तों कि कहना मुश्किल है दोस्तों। इस तरह बहुत ही एकदम देश का स्थिति गज से पत्थर हो चुका है दोस्तों। अभी नहीं, हमेशा से जो गलत करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में कोई भी जैसे प्रधानमंत्री है या गरीब आदमी है, सभी के लिए न्याय बराबर है। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको ऐसा बराबर है? मान लीजिए एक समय आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री महोदय जी के मतलब भतीजी का पर्स चोरी हो गया था दिल्ली में। कितना पुलिस उसके पीछे 7,000 पुलिस पड़ गया था और उसको खोज निकाला था। लेकिन आज हमारे देश में किसी जगह हमारे गांव पड़ोस में चोरी हो जाता है तो पुलिस निकम्मा कुछ नहीं कर पाती है। किसी का रेप हो जाता है उसको दबा दिया जाता है। किसी का मतलब उतना पहुंच नहीं रहता है तो उसको उतना प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कहीं यही समानता है देश के लिए। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा तो ताकि दोस्तों मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और देश की जनता के लिए हमेशा से जागरूकता मेरी जी चैनल का एक ही ध्येय है कि किसी भी आदमी के साथ असमानता नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। क्योंकि हमेशा से हम दोगलेपन की राजनीति या वोट की राजनीति वाला बात नहीं करेंगे। इस तरह नेता लोग ने देश को बदनाम किया और बड़े बड़े अधिकारी ने देश को लूटा, हम सब नस नस में जान रहे हैं दोस्तों। आप लोग भी इसकी बात को पकड़िए और आप लोग तभी ये समझ सकते हैं जब आप लोग पढ़िएगा, जागरूक बनिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ रीजनिंग बना लेने से आप लोग के अंदर जागरूकता आ जाएगा दोस्तों। हमेशा से हम बोले हैं कि हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना मत होता है और सभी सब्जेक्ट का अपना अपना वैल्यूएशन है, उसको आदर कीजिए। इस तरह देखिए आज देश में गरीबी के स्तर ये रहेगा। और आप लोग देख ही रहे हैं कोरोना वायरस के चक्कर में इतना बड़ा बेरोजगारी बढ़ रहा है दोस्तों। बहुत ही स्थिति दयनीय है दोस्तों। और हमारे देश को जो लूटने वाला है, मान लीजिए ये सब आज बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है। क्या सरकार को एक भी समझ नहीं आ रहा है कि क्राइम कैसे रुकेगा? हमसे संपर्क करें, हम बताते हैं क्राइम आज से 74 साल में जो आज नहीं हुआ 74 दिन में करके दिखा देंगे। लेकिन इस वीडियो को भेजिए और जो भी अधिकारी या सरकार या सीएम हो चाहे पीएम हो चाहे कोई भी हमसे लेना चाहता है हम गुप्त रूप से बताएंगे। और ऐसा नियम बना देगा सरकार तो 74 दिन में हमारे देश से एक भी क्राइम नहीं होगा, किसी भी राज्य में नहीं रेप होगा, नहीं किसी प्रकार क्राइम होगा। लेकिन हमारे देश में क्या है कि मरता है तो गरीब आदमी मरता है, कोई मर रहा है, हमको क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मीडिया चैनल तो आज तक इतना बिक गई है, इतने टुच्चे टाइप के काम कर रहा है, मतलब इस लोगों को हम सोचते हैं कि अंदर से इनको भगवान वगैरह लोग क्या कहें दोस्तों, मुंह से इन लोगों के लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है। इतने दोगलपंथी कर रहा है। स्टूडियो में जाएगा पूरा फेस वॉश लगाएगा, बढ़िया से एकदम जींस टी शर्ट पहन लेगा या जो भी पहन ले उसके लिए हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। और आज मैक लेकर बोलना शुरू कर देगा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। होता है खाकर पत्थर नहीं। और दो देश की जनता के लिए जो मेन पॉइंट है कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ पे रेप हुआ है, कहाँ पे नेता लोग बेईमानी कर रहे हैं, कहाँ पे अधिकारी लोग बेईमानी कर रहे हैं, हमारे देश में कहाँ पर बाढ़ का समस्या है, हमारे देश में स्टूडेंट की समस्या क्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा दोस्तों। इन लोगों को आप लोग त्याग कीजिए दोस्तों। आप लोग जागरूकता मेरी जी चैनल से जुड़िए और इसी तरह का वीडियो हमारे समाज में हमारे देश को जो बढ़ाने का काम कर रहा है। और बिहार में जो इलेक्शन है इसका एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमारे देश में बिहार में आज तक शिक्षा का स्तर क्यों गिरा है, प्रदूषण का स्तर क्यों गिरा है। हमारे बिहार में जो शिक्षा का एक ध्येय होता था जो कि आर्यभट्ट महोदय ने दुनिया को जीरो देकर इतना नाम किया, रामधारी सिंह दिनकर ने नाम किया और जयप्रकाश नारायण ने नाम किया, रामलाल लोहिया ने नाम किया, विभिन्न प्रकार का विद्यापति कभी नहीं कर, सब वो लोग का आप नाम लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। मेरे अंदर इतना जुनून है कि दोस्तों आप लोगों के अंदर भी जुनून भर देंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा बिहार की धरती का नाम फिर से रोशन करें। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए दोस्तों, चैनल को बना कीजिए। और उसके बाद देखिए किस तरह हमारे देश को ठगने वाले या बेईमानी से इस तरह स्थिति को देने वाले कभी भी उसको बख्शा नहीं जाएगा दोस्तों। हम सुधारना चाहते हैं कि हमारे देश में जो ऊपर बैठ जाते हैं, मान लीजिए सीएम हो गया, पीएम हो गया या डीएम हो गया या मतलब जो भी अधिकारी बैठ गए, उसके अंदर इतना मतलब हम क्या बोले, उसके अंदर दिल की भावना इतना है कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है, देश की स्थिति क्या चल रहा है पता नहीं। वो लोग वहां जाने के बाद क्या सोचने लगते हैं, जो इतना बड़ा बड़ा देश की सपना सोचते हैं, संविधान का शपथ लेते हैं और वो लोग जाकर इतना बड़ा बड़ा डीएम अधिकारी देखते हैं भ्रष्टाचार कर रहा है, बड़ा बड़ा वीडियो भ्रष्टाचार कर रहा है, इस पे केस होता है, सीबीआई जांच होता है, बड़ा बड़ा पीएम भ्रष्टाचार होता है, बड़ा बड़ा मंत्री भ्रष्टाचार करता है। इतना कमी रह जाता कैसे है? हमारे देश को किसने, किसान ने लूटा? हमारे देश को क्या आर्मी भाई ने लूटा? हमारे देश को क्या रिक्शा चालक ने लूटा? दोस्तों हमारे देश को लूटा है तो वो बेईमान और गद्देदार आदमी ने, जो पढ़ लिख कर बेईमानी की कुर्सी पर जाकर ऊपर बैठता है, जो जनता की एक एक वोट से जीतकर वहां बैठता है। लेकिन वही आदमी जब जनता कुछ मांग करता है तो उसको जेल में बंद कर देता है। ये दोस्तों अब ये बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होगा। और बिहार की धरती से खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं कि जनता की सेवा के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए और बंधुत्व के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। बस दोस्तों आप लोग सामने आइए और सपोर्ट कीजिए जागरूकता मेरी चैनल को और वीडियो को वायरल कीजिए। इस तरह रेप होता रहेगा, कब तक चुप रहेंगे दोस्तों? हमने बताया था कि पोर्नोग्राफी वीडियो बंद कीजिए। क्या सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को ये पता नहीं है कि डिजिटल युग में आज आप डिजिटल करना चाह रहे हैं? लेकिन अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वहां पर गाना मतलब टाइप करता है कोई, मतलब किसी टीचर के बारे में, वहां सपना चौधरी का गाना आ जाता है, वहां पर लुंगी दास गाना आ जाता है, वहां बुलू बुलू पानी है गाना आ जाता है, वहां सनी लियोन का पिक्चर आ जाता है। क्या उस समय पढ़ते समय वो ध्यान देगा उस पर कि पढ़ाई पर ध्यान देगा? दोस्तों नरेंद्र मोदी
से हाथ जोड़ आवश्यक है कि आप लोग पोर्नोग्राफी को बिल्कुल बंद कीजिए भारत में। उसके बाद रेप की घटना होगा तो हमको बताइएगा, हम उसके लिए फिर से सोल्यूशन बताएंगे। लेकिन दोस्तों इस पे आप लोग वीडियो भी शेयर नहीं करते हैं, और आप लोग जब किसी मां बहन का रेप हो जाता है तब सोचते हैं कि कैंडल मार्च लेकर घूमते रहते हैं और बोलते हैं अफसोस ये हो गया वो हो गया। दोस्तों आप लोग नौटंकी क्यों करते हैं? दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, ज्यादातर मेरे जी चैनल का एक ही है कि हमने देश की एक एक प्रॉब्लम को नस नस से पकड़ा है, क्योंकि इसके बारे में भी गहन अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे देश में हम देखिए दोस्तों, पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। देश की जनता को आज जो हमारे देश में गांव स्तर पे जो चीज पहुंचता लेकिन बात नहीं पहुंचता है, बड़े बड़े अधिकारी मिलल हुआ है, बड़े बड़े नेता मिलल हुआ है, सब रुपया मार खा जाता है। क्या गरीब के पास वो रुपया पहुंचेगा? जो मनरेगा में पानी ढालने वाला रुपया आता है या विभिन्न प्रकार का रुपया आता है, सब उसका बैंक अकाउंट रख लेता है, आधार कार्ड रख लेता है और रुपया उठा लेता है, वही मार लेता है। दोस्तों इसको कौन आवाज उठाएगा? हम उठाएंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, देश की जनता के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोस्तों इस तरह संविधान का शपथ लेकर और संविधान का बदनाम करते हैं इस दोगले टाइप आदमी के लिए इतना उम्मीद तो हम कभी नहीं कर सकते। दोस्तों जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं दोस्तों, इनसे एक ही दरख्वास्त है कि आप लोग अगर संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं तो देश की मर्यादा के लिए, देश की जनता के बारे में सोचिए कि उस जनता जो आज गांव में बैठा हुआ है, बाढ़ की स्थिति में बैठा हुआ है, जो विद्यार्थी 10 साल से तैयारी कर रहा है, उसका क्वेश्चन लीक करवा देते हैं और उसका नौकरी रुक जाता है, उसका शादी रुका हुआ है, उसका विभिन्न प्रकार का रुका हुआ है, और घुस लेकर अपनी वोट की नीति के लिए, और जो तुच्छ टाइप के आदमी है, जो नापढ़ है, बेवकूफ है, उसको आप सिलेक्शन लेकर दे रहे हैं। मतलब देश की काम में वो देश की जनता के लिए क्या काम करेगा? आप लोगों को उम्मीद है दोस्तों ये भ्रष्टाचार का ये रुपया क्या नहीं कर पाएगा? दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होइए। दोस्तों मेरे अंदर आंसू हमेशा से रुकते नहीं है। हमारे देश की देखा और पुलिस तंत्र में कितना बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बढ़ा हुआ है देश में। इसके लिए भी मेरे पास सेपरेट टेक्निक है, लेकिन सरकार या कोई भी अधिकारी संपर्क करता है तब उसको इसे बताया जाएगा नहीं कि हम मतलब कहीं पे जाकर यूट्यूब पर कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा भी अपना एक सिक्योरिटी और सेफ्टी का रीजन है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये दोगले टाइप के नेता लोग देश को जितना बर्बाद किया अब तक कोई नहीं बर्बाद किया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। और हमारे देश के जो वीर सपूत ने देश की आजादी के लिए इतना बलिदान दिया उसको सशक्त नमन है, क्योंकि इन्हीं वीरों के चक्कर में आज जो भी हम आप लोगों के पास बोलना चाहते हैं बोल पा रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कह रहे हैं। क्योंकि इनका दिल भी आज होता होगा कि हमने भारत को इसीलिए आजाद कराया कि आज अंग्रेज से भी ज्यादा बदतर स्थिति हमारे देश का हो जाएगा, रेप बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा, शिक्षा की स्थिति इतना गिर जाएगा, स्वास्थ्य की स्थिति इतना गिर जाएगा। आज देश में जाति धर्म के नाम पर लड़ाई होगा। दोस्तों शर्म आता है दोस्तों की इस महान भारत की गाथा को आज किस तरह तुच्छ टाइप का आदमी, दोले टाइप का आदमी ने इतना गिरा दिया कि शर्म से पानी पानी। सैल्यूट है इन वीर सिपाहियों को जो हमारे देश की झंडा को शान से लहराने के लिए अपनी जान की आहुति देते हैं। और हम अपने भी कंधे पे इस झंडा को जब तक जिएंगे सीने में लपेटे रहेंगे और हमारी सांसों से ये झंडा हमेशा लहरता रहेगा। और हमारे देश की सेना के साथ आप लोग हमेशा से बने रहिए। क्या इनका क्या गलती है? आज मान लीजिए देश की सेना हमेशा से भारतीय माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान की आहुति देते हैं। इन बहन का क्या गलती जो अपनी भाई को खोया है? इन भाई का क्या गलती जो अपनी बहन की प्यार के लिए मतलब इतना डेडिकेटेड होकर वहां पर सेवा करते हैं? दोस्तों इन लोगों को आपके प्यार की बहुत जरूरत होता है। कभी भी ऐसा सैनिक लोग मिले उनका सम्मान कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, इसी तरह का माहौल बनाए रखिए। दोस्तों हमारे देश की हो गया सेना, तीनों सेनाओं को बहुत बहुत सैल्यूट है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप लोग भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी दोस्तों हमेशा से सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटिए। और दोस्तों मैं यही कहूंगा कि हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा गलती यही है कि हम झूठ बोलते हैं और हम झूठ बोलना हमेशा, और मैं चाहता हूं कि मैं ये गलती बार बार करता रहूंगा। दोस्तों फिर से सुनिए, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती यही है कि हम सच हमेशा से बोलते हैं और हम ये गलती बार बार करेंगे, यानी सच बार बार बोलेंगे। और कोई माय का बेटा नहीं है जो हमको रोक सकता है। दोस्तों आप लोगों को एकजुट करना है। एक दिन ऐसा फौलादी बिहारी बनाएंगे कि बिहार का नाम फिर से रोशन होगा। दोस्तों आप लोग कहाँ पे सोए हुए हैं? जगिए। हमारे देश में जो पढ़ाई का मटेरियल है, पढ़ने का है, शरीर की विकास करने का जो है उस पर ध्यान दीजिए, नहीं कि व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर आप लोग कहाँ फंसे हुए हैं। आप लोगों के बाल बच्चे इस तरह फंसे हुए हैं, कब शादी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर एक तरह का वीडियो आप लोगों के लिए हमने सोच लिया है। और एक से एक हमारे देश की सेना ने जो आजादी से लेकर अब तक हमारे देश की गौरव गाथा को बनाए हैं उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश की सेना ने जो हमेशा से वीरगति को प्राप्त हुए हैं उसके नाम पर आज तक देश में बहुत सारा कम जगह है जिसका रखा गया है, लेकिन नेता लोग जो तुच्छ चाप के हैं उसके नाम पर एक से एक जगह का नाम रखा जा रहा है। क्या इनका स्वाभिमान उनसे कम है जो हमारे देश का शेर सरनी हमारे देश के लिए भी बॉर्डर पे है और विभिन्न प्रकार का काम कर रहा है? सशक्त नंबर है उन दोस्तों को। थैंक यू, जय हिंद।